एक कोई स्टॉक था, आज ही साइकिल देख रहा था, नाम नहीं याद आ रहा। उसमें लमसम जो साइकिल थी वो 11.5% की थी। ठीक, 11.5% मतलब साइकिल में मूवमेंट होना है। लेकिन मैंने फिल्टर जो लगाया था वो 21 जुलाई नहीं लगाया, मैंने लगाया फिल्टर 10 या 12 जुलाई का। ठीक, 10 या 12 जुलाई का फिल्टर लगाया। अब ध्यान से फिर से सुनिए, आज की तारीख से 12 या 10 जुलाई तक का फिल्टर लगाया और 11.5% का मूवमेंट उसका पकड़ में आया कि पास 1 और 2 को छोड़ दो, थर्ड वाला शायद 11.5% का निकल के आया। अब 11.5% का जब निकल के आया और 12 जुलाई तक, अब यार यहाँ पे कैसे निकालें, कैसे निकालेंगे इस चीज को कि यार ये कितना तक जा सकता है इसकी, मतलब कोई भी स्ट्राइक मैं चूज करूंगा। हम इन जनरल मंथ की एक्सपायरी तक का काम इसलिए कर पाते थे, कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि अब जिंदगी बची नहीं, क्योंकि टाइम बचता नहीं उसमें आखिरी में। यहाँ पे तो भाई 10 दिन या कितना जुलाई का आपका एक्सपायरी कब है, 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई, और ये मैंने क्या डाला, 12 जुलाई मान लो। तो 12 जुलाई और 28 जुलाई, अभी तो 2 हफ्ते बाकी है। 2 हफ्ते मतलब बाकी है का मतलब उसमें टाइम वैल्यू भी बची होगी, उसमें थीटा गामा पता नहीं क्या क्या बचा होगा। तो इसका मतलब कि अब मैं स्ट्राइक कौन सी चूज करूं, ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है इस जगह पे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही कि हाँ यार हमने हमेशा जो अपनी जो है एक्सपायरी का इसमें आखिरी का टाइम डाला, लेकिन अगर हम इसमें आखिरी का टाइम नहीं डाल रहे हैं और उससे थोड़ा पहले का टाइम डाल रहे हैं, यहाँ पे साइकिल निकाल लिया आपने, अब आप ऑप्शन इवैल्यूएशन करने जाओगे, आप कैसे करोगे बताओ मेरे को। मैं छोटा टारगेट नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, ये, ठीक, मैं इस चीज को देख रहा हूं, मैं इसको देख रहा हूं। एक्चुअल में क्या हुआ है, छोटे टारगेट के साथ में छोटा आईवी मिक्स होकर के ये आपका बड़ा हो गया। ठीक, जितना जो मतलब एक वो नहीं होता मूवमेंट जिसे हमें हम नाप नहीं पाते हैं भाई। बड़े जो आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जैसे ये एंजल ब्रोकिंग वगैरह, इन सब में 5-6 इवेंट होते हैं, बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं, तो ज्यादा पकड़ने की काउंट करने की भी जरूरत नहीं रहती। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आती है कि ये इनकी विक्स भी ज्यादा होती है, आईवी भी ज्यादा होती है। इधर आपको जो छोटा दिख रहा है कि भाई इसका मूवमेंट तो बड़ा छोटा है, तो यहाँ पे आईवी भी छोटा है। तो छोटा छोटा मिक्स होकर के यहाँ पे आपको वो एब्सोल्यूट बता सकता है यहाँ पे कि भाई ये बाकी लोगों से बड़ा है कि छोटा है। तो और इनको देख करके ये समझ में आ रहा है भाई साहब कि यहाँ पे कोई भी आपका नया खिलाड़ी नहीं दिख रहा है, और बाकी सब आप देखो बूढ़े स्टॉक्स हैं, दिख रहा है। इसका मतलब बूढ़े स्टॉक्स एब्सोल्यूट मूवमेंट में नए वाले स्टॉकों को या जो अभी हाई विक्स वाले स्टॉक हैं उनको छाड़ रहे हैं। ठीक, अपना ये काम है, अपने को देखना है ये कि यार अगर एडजस्ट होकर के यहां से आ रहा है पकड़ में, तो फिर ठीक है, बूढ़े बूढ़े वाले ही ठीक है, क्योंकि उनका छोटा सा मूवमेंट लेकिन वॉल्यूम ज्यादा, दूसरा विक्स कम। तो हमारे लिए विनिंग सौदा है ये। विनिंग सौदा मतलब ये विनिंग नहीं हो गया ट्रेड, मतलब कि विनिंग इसलिए कि वॉल्यूम ज्यादा है, विनिंग इसलिए कि आईवी कम है, विनिंग इसलिए कि थोड़े से मूवमेंट से हमको ज्यादा बड़ा मूवमेंट मिल सकता है। ठीक, खैर अभी यहां से हमको क्या बात होगी कि भाई डिके नहीं होगा, संजय जी कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यार देखो हमें क्या करना है, ये डिके होने की बात नहीं है, मैं तो बस आपसे एक सी चीज पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पता है कि आप कैसे निकालोगे इसका टारगेट। भाई आपकी एक्सपायरी जो है 28 जुलाई की, चलो एक हफ्ता पहले तो हम ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन 12 जुलाई के आगे साइकिल है ही नहीं। अब क्या करोगे, तो उसका रास्ता मैंने निकाला, उसका रास्ता ये निकल के आया है, कुछ कुछ है अभी यहाँ पे नहीं है। वो ये है कि भाई आप जाकर के जैसे हम मिड लाइन बनाते थे और मिड लाइन वाली स्ट्राइक को पकड़ने की कोशिश करते थे, मिड लाइन नहीं बनानी है, ध्यान रख लो, मिड लाइन नहीं बनानी है। तो ये इसलिए ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं इस चीज पे भी थोड़ा फोकस देने की कोशिश कर रहा हूँ, स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आखिरी के हफ्ते को जब ऐसे ही छोड़ देता हूँ, चलो वो तो अपना एनएससी का मैटर है कि एनएससी हमको बाहर करना चाहता है। मैं भी यार क्यों उस जगह पे रुकूं यार जहां पे इज्जत ना हो, भाई सीधी सी बात है, आप भी क्यों रुको जहां पे इज्जत ना हो। तो भाई जब आखिरी के हफ्ते में कोई इज्जत नहीं है तो एक काम करो यार, उससे पहले वाले हफ्ते से भी और निकल लो, है कि नहीं। सोचो जिस शादी बारात में ज्यादा आपको नहीं पता है, ज्यादा जानते नहीं, जबरदस्ती बुलाया गया, लेकिन अब क्या करोगे यार, जाओ व्यवहार पकड़ाओ भागो जल्दी से, खाना भी नहीं खाने की जरूरत है। तो हमको वही करना है, हमको वही एक हफ्ता तो वैसे ही आखिरी वाला निकलना था, और उसके पहले वाला भी एक हफ्ते का हमको ऐसा जुगाड़ कर लेना कि हम रुके ही क्यों। रुकने का मतलब यहाँ पे नुकसान है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा रुके आप वहीं पे ज्यादा नुकसान चालू हो जाता है, फिर हम होप और फियर में जीने लग जाते हैं। अब थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा टारगेट, अब थोड़े टाइम में पूरा हो जाएगा टारगेट, वो नाटक ही खत्म करो।